अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आवर टुडेज टॉपिक इज़ फंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को हम 3 पार्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है फंक्शन डेफिनेशन। सेकंड जो है वो है सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन और उसके बाद है फंक्शन कॉल। फंक्शन है क्या चीज़? फंक्शन बेसिकली एक कोड ऑफ पीस है जो कि प्रोग्रामिंग को हमारे लिए इजी कर देता है। हम नॉर्मली भी कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसकी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करें तो उससे बहुत से फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। फंक्शन की वजह से हम प्रोग्राम को रीयूज़ कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम हमारे ग्रिप में आ जाता है और बहुत से और फ़ायदे भी हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एलेबोरेट करते हैं। ये हमारी फंक्शन की बॉडी है जो मैंने राइट कर दी। एक बात याद रखिएगा कि C++ लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें स्मॉल कीवर्ड्स का, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का मतलब कुछ और कैपिटल का मतलब कुछ और। तो इसमें सारे जो कि आपने यूज़ करने हैं वर्ड कीवर्ड्स यूज़ करने हैं या कोडिंग करनी है, सारी की सारी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होनी चाहिए, अनलेस का कोई स्पेशल कीवर्ड हम उसको इस्तेमाल करें या कोई वेरिएबल इस्तेमाल करें। हम फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे, फिर कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, वाइड डिस्प्ले। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन हमारे सिंपल एक मैसेज को हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। और ये वैसे भी ये काम हो सकता है बड़े आसानी से सी आउट की मदद से, लेकिन हम इसको फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। वाइड डिस्प्ले जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे फंक्शन का नेम है। यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन की पहचान ये है कि उसके एंड पे टर्मिनेटर होता है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। उसके बाद हम इसकी बॉडी के बाहर इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। और इस फंक्शन ने जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। सपोज मैंने ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। चूँकि इस प्रोग्राम को मैं किसी C++ एडिटर में नहीं लिख रहा, तो इसलिए MS वर्ड में टाइप कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो सब कैपिटल में चला जाता है। अगर हम उसको किसी कंपाइलर में लिखते, किसी एडिटर में लिखते, जैसे डेव C++ है, टर्बो C++ है या विजुअल स्टूडियो है, तो उसमें ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ही टाइप करता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम डेव C++ में करेंगे।
अब आपको समझाने के लिए, सिंपल रखने के लिए मैंने इसको MS वर्ड में कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको मैंने लिखा। ये एक सिंपल सा फंक्शन है जिसने एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, और इसको हमने मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया, और रिटर्न इसके बॉडी के बाद यहाँ पर इसको हमने डिफाइन किया। इसकी फंक्शन डेफिनेशन है, और इसको कॉल करेंगे। कॉल कहाँ पे करेंगे? कॉल करेंगे मेन बॉडी के अंदर। और जब इसको कॉल करेंगे तो सिर्फ इसका नेम हम यूज़ करेंगे और इसका सिग्नेचर, इसमें इसका नेम लिखेंगे डिस्प्ले, और इसको कॉल कर देंगे तो ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। तो इस तरह से ये एक सिंपल तीन प्रोग्राम है जो किसी फंक्शन को एक्सप्लेन करता है कि फंक्शन जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं इसको एक बार फिर रिवाइज कर दूँ। एक फंक्शन जो है 3 पार्ट्स में इसको हम यूज़ करते हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो हेडर फाइल के बाद हमने की, और इसकी डेफिनेशन जो है वो मेन फंक्शन के बाद की, और इसकी कॉलिंग जो है वो मेन फंक्शन के अंदर की। तो ये भी इसका एक हिस्सा है, ये इसका एक तरीकाकार है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम हेडर फाइल के बाद करते हैं। तो जब इसके हेडर फाइल के बाद फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे तो फिर इसकी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स हाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये था एक सिंपल सा वे, सिंपल सा प्रोग्राम जिसके थ्रू हमने एक फंक्शन को यूज़ किया। थैंक यू वेरी मच।